वाराणसी के कब्रिस्तान में 5 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म। बच्ची के पिता का दोस्त ही निकला हैवान। बच्ची जिसे कहती थी बड़े पापा, उसी ने इंसानियत को किया शर्मसार। नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे, आप देख रहे हैं डालम्स न्यूज। वाराणसी अभी 19 वर्षीय छात्रा के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उससे उबरा नहीं है कि तब तक एक और ऐसी घटना सामने आई है जिसने इंसानियत को पूरी तरीके से शर्मसार कर दी है। ये घटना लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र के क्रिश्चियन कब्रिस्तान की बताई जा रही है, जहां पे एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ ये दरिंदगी घटित हुई है। आपको बता दें कि ये घटना करने वाला कोई और नहीं बल्कि बच्ची के पिता का दोस्त, जिसे वो बड़े पापा बुलाती थी, उसी ने इस दरिंदगी को, इस घटना को अंजाम दिया है। आइए इस पूरी घटनाक्रम को और विस्तार से जानते हैं। ये घटना जो है ये 12 अप्रैल की बताई जा रही है। 12 अप्रैल को शाम को, चूंकि बच्ची के जो माता पिता हैं वो पास में ही जो क्रिश्चियन कब्रिस्तान है वहाँ पे साफ सफाई का काम करते थे, और उस दिन शाम को वो किसी काम से दोनों माता पिता जो थे वो बाहर गए हुए थे। बच्ची घर पे अकेली थी और उसी समय उसके पिता का दोस्त, जिसका नाम विनोद बताया जाता है और उम्र 40 वर्ष, माली के पद पर कार्यरत है, वहाँ पे काम करता है। वो घर पे आता है, क्योंकि माँ बाप घर पे रहते नहीं है और बच्ची घर पे अकेली रहती है। बच्ची के पिता के अनुसार विनोद जो था वो बच्ची से पूरी तरीके से घुला मिला था, क्योंकि उसका आवागमन घर पे होता रहता था, तो उसके लिए अनजान नहीं था। वो आता है घर पे, माँ बाप को नहीं देखता है और बच्ची को बहला फुसलाकर पास में ही 200 मीटर की दूरी पे जो क्रिश्चियन कब्रिस्तान है वहाँ पे लेके जाता है। बच्ची के साथ वो कब्रिस्तान के कमरे में इस दरिंदगी को, इस दुष्कर्म को अंजाम देता है। उसके बाद जब माँ बाप उसी शाम को जब घर पे पहुँचते हैं तो बच्ची घर पे नहीं रहती है। बच्चे को वो खोजने लगते हैं और उस समय उनके साथ उनका एक छोटा सा डॉगी, कुत्ता साथ में जाता है, जो सूंघते हुए कब्रिस्तान के उस कमरे की ओर जाता है और बच्ची को देखता है। माँ बाप भी रहते हैं। बच्ची जो है वो खून से लथपथ रहती है और बदहाल हालत में रहती है। माँ बाप बच्ची को देख के चौंक जाते हैं। उसी समय बच्ची को वो अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ उसकी उस समय हालत जो है वो बिगड़ी हुई थी, लेकिन अभी की जो हालत है स्थिर बताई जा रही है। अब बच्ची के पिता का कहना है कि इस जो घटना को अंजाम दिया है उसका जो मित्र है वो अचानक से आया और बिना बताए, और उसने इन सभी मंसूबे के साथ, क्योंकि बच्ची को घर पे अकेला पाया, और इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर लिया है और बच्ची के पिता के बयान के आधार पे FIR दर्ज किया गया है और विनोद अभी तक फरार है। अब ये जो पूरी घटना है ये एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि समाज की उदासीनता और ये पूरे समाज के ऊपर त्रासदी है कि एक के बाद एक ऐसी घटनाएं, ऐसी जघन्य अपराध होते जा रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि इस पे जल्द ही जो अपराधी है वो पकड़ा जाएगा और हमारी अपडेट इस खबर पे बनी रहेगी। और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए डालम्स न्यूज़।